दोस्तों आज पूरे देश के लिए सबसे दुखद समाचार हैं। देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया। दोस्तों आइए जानते हैं क्लर्क से राष्ट्रपति तक का जीवन का सफर कैसा रहा प्रणब मुखर्जी का। देश के पूर्व राष्ट्रपति और आज़ाद भारत के प्रमुख नेताओं में से एक थे। प्रणब मुखर्जी आज सोमवार 31 अगस्त 2020 को निधन हो गया। वह 84 वर्ष के थे। प्रणब मुखर्जी भारतीय राजनीति के उन गिने चुने नेताओं में से एक थे जिनका सम्मान सभी दलों के सदस्य करते हैं और प्यार से उन्हें प्रणब दा बुलाते हैं। देश की राजनीति में उनके योगदान को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने उन्हें भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया था। दोस्तों आइए जानते हैं पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की जीवन का सफर कैसा रहा। स्वतंत्र सेनानी के घर प्रणब मुखर्जी का जन्म 11 दिसंबर 1935 को पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के मीराती नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम कामदा किंकर मुखर्जी और माताजी का नाम श्रीमती राज लक्ष्मी मुखर्जी के घर में हुआ था। इनके पिता कामदा किंकर मुखर्जी एक स्वतंत्र सेनानी थे और बाद में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया। वह अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी रहे। साल 1952 से 1964 तक इनके पिता कामदा पश्चिम बंगाल के विधान परिषद के सदस्य भी रहे। प्रणब मुखर्जी बीरभूम जिले के सूरी विद्यासागर कॉलेज से अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से राजनीतिक शास्त्र में स्नातक स्तरीय एमए और एलएलबी में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। प्रणब मुखर्जी 13 जुलाई 1957 को शोभा मुखर्जी के साथ परिणय सूत्र में बंधे, जो बांग्लादेश में स्थित नारायण की रहने वाली थी और 10 वर्ष की उम्र में अपने परिवार के साथ कोलकाता आई थी। इनके 2 पुत्र और 1 पुत्री भी हैं। पुत्र का नाम अभिषेक मुखर्जी और अभिजीत मुखर्जी और पुत्री का नाम शर्मिष्ठा मुखर्जी है। प्रणब मुखर्जी को राजनीतिक में प्यार से लोग प्रणब दा के नाम से बुलाते हैं। प्रणब दा सक्रिय राजनीति में रहते हुए भी हर साल दुर्गा पूजा के अवसर पर अपने गांव मीराती जरूर जाते रहते हैं। प्रणब मुखर्जी को पाइप पीना, डायरी लिखना, खूब किताबें पढ़ना, बागवानी करना और संगीत सुनना बेहद पसंद थे। प्रणब मुखर्जी की राजनीति में आने से पहले की जीवनी। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद प्रणब मुखर्जी कलकत्ता में ही पोस्ट एंड टेलीग्राफ विभाग में एक क्लर्क थे। प्रणब दा 1963 में पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में स्थित विद्यासागर कॉलेज में कुछ समय के लिए राजनीतिक शास्त्र भी पढ़ाए हैं। उन्होंने कुछ समय के लिए देशेर डाक नामक समाचार पत्र में पत्रकार की भी भूमिका निभाई है। प्रणब मुखर्जी का राजनीति के क्षेत्र में आगमन कैसे हुआ। प्रणब मुखर्जी का राजनीति से पहला वास्ता तब पड़ा जब उन्होंने 1969 में मिदानपुर उपचुनाव के लिए एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर खड़े बीके कृष्ण मेनन के लिए उपचुनाव प्रचार किया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी इस उपचुनाव में प्रणब मुखर्जी के चुनावी रणनीति कौशल से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई और उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का सदस्य बना दिया गया। इसी साल जुलाई में प्रणब मुखर्जी को कांग्रेस ने राज्यसभा भेज दिया और इसी तरह प्रणब मुखर्जी का राजनीतिक में औपचारिक रूप से प्रवेश हुआ। प्रणब मुखर्जी की 45 वर्ष की राजनीतिक यात्रा कैसे रहा। प्रणब दा 1969 में कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर पहली बार उच्च सदन यानी राज्यसभा पहुंचे। फरवरी 1973 से जनवरी 1974 तक वह इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मिनिस्टर रहे। जनवरी 1974 से अक्टूबर 1974 तक वह शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहे। अक्टूबर 1974 से दिसंबर 1975 तक वह वित्त राज्य मंत्री रहे। जुलाई 1975 में वह दूसरी बार राज्यसभा के लिए चयनित हुए। दिसंबर 1975 से मार्च 1977 तक वह रेवेन्यू एंड बैंकिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर जुड़े रहे। साल 1978 से 1980 तक वह राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी के उपनेता रहे। 1980 से 1985 तक वह राज्यसभा में सदन के नेता रहे। प्रणब मुखर्जी 5 बार राज्यसभा और 2 बार लोकसभा के सदस्य रहे। अगस्त 2000 से जून 2010 तक प्रणब मुखर्जी पश्चिम बंगाल के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। उन्होंने जून 1991 से 1996 तक योजना आयोग, जो अब नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, उसका डेप्यूटी चेयरमैन रहे। 2009 से मई 2012 तक देश के वित्त मंत्री रहे। 25 जून 2012 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया और 2012 से 17 तक भारत के 13वीं राष्ट्रपति रहे। इस प्रकार राष्ट्रपति बनने के साथ प्रणब मुखर्जी लगभग 45 वर्ष के लंबे राजनीतिक कैरियर पर विराम दिया।